हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये वीडियो है मध्यम वर्ग पर आधारित है कि कैसे वो एक उपेक्षित वर्ग है, लेकिन इसके बावजूद जो स्वतंत्रता के समय में जिसकी आबादी 2% थी, आज 31% है और देश के लिए 50% आय सृजित करने वाला वर्ग है। वास्तव में जो एक मोटा आंकड़ा है उसके हिसाब से मध्यम वर्ग उसको कहा जाता है जो निम्न वर्ग से ऊपर हो और उच्च वर्ग से नीचे हो। और इसका कैटेगराइजेशन आपको 3 वर्ग में किया गया है। एक हो गया निम्न मध्यम वर्ग जिसकी आय 1.26 लाख से 4.99 लाख रुपये हो। फिर आता है मध्यम वर्ग जिसकी आय 5 लाख से 30 लाख रुपये के सीमा के बीच में हो। और फिर आता है उच्च मध्यम वर्ग जिसके बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति इसमें शुमार होता है जो 30 लाख से ऊपर और 2 करोड़ रुपये से नीचे की आय की सीमा में आबद्ध हो। एक हिसाब से जो उच्च मध्यम वर्ग है वो उच्च वर्ग के काफ़ी निकट है और इस तरह से उच्च वर्ग को ये मध्यम वर्ग को परिभाषित किया गया है। और कई बार जब बजट बने या मतलब देश में नौकरी की समस्या हो या मतलब उनके बच्चे को देखभाल की बात हो, सब में जब बात होती है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है तो नाम आता है मिडिल क्लास का। अगर हम इस शब्दावली के प्रयोग की बात करें तो ये इस अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है मिडिल क्लास। और इस शब्दावली का प्रयोग 1913 में यूके रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट में हुआ था। सांख्यिकविद THC स्टीयर बेंसन ने मिडिल क्लास शब्दावली का प्रयोग किया था और ऐसी मान्यता है कि ये सर्वाधिक खुशहाल तबका में से एक है। अब आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ। तो भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद ये मध्यम वर्ग का उदय हुआ या मध्यम वर्ग प्रकाश में आया। और जैसा कि सर्वविदित है या मतलब ये उल्लेखित है कि 1913 में सबसे पहले इंग्लैंड ही में इस शब्द का प्रयोग किया था। यूके रजिस्ट्रार जनरल में इस शब्द का प्रयोग हुआ था सांख्यिकी विद के माध्यम से। और सांख्यिकी विद आंकड़ा सबका विश्लेषण कर रहे थे तो देख रहे थे कि मतलब जो निम्न वर्ग है तो वो जो सो मतलब लेबर कैटेगरी के लोग हैं या मतलब श्रम करने वाले लोग हैं, तो उसमें से कुछ वर्ग ऐसे हैं जो मतलब प्रोफेशनल हैं और मतलब जो क्लर्क हैं या मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आय बहुत नहीं है और जो सरकार के लिए काम करते हैं, जैसे सेना के जवान हो गए या मतलब छोटे अफसर हो गए, शिक्षक हो गए, वकील। तो ये सब मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो इनको सबसे खुशहाल तबका क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, इनके पास नौकरी है, अपना काम किए, कुछ पैसा भी बचा लिए। तो अगर बचत के हिसाब से अगर परिभाषित किया जाए इनको तो अपना जितना लेबिलिटी है, बच्चों सब की परवरिश है या मतलब भोजन वस्त्र मकान के अलावा जो इनका वाहन इंटरनेट ये सब खर्चा करके भी अगर वो अपना बचत के लिए भविष्य के लिए 1/3 अगर बचा लेते हैं तो कहा जाता है कि वो मतलब मिडिल क्लास है। तो इनके साथ क्या होता है, अब जैसे कहा जाता है ना अपने यहाँ कि कोई बिजनेसमैन है तो उड़ता है आकाश में और गिरता है पाताल में। आप देखेंगे कि कई बिजनेसमैन करोड़ के टर्नओवर में चल रहे हैं, अरब के टर्नओवर में चलते हैं और जब गिरते हैं तो पूरा ही पाताल में समा जाते हैं, उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है।
तो मिडिल क्लास के बारे में कहा जाता है न ये बहुत दौड़ करके चलते हैं और न बस ठेस लग करके ये गिर पाते हैं। तो ये जो अपने ज़रूरत की लेबिलिटी भी पूरा करते हैं, भोजन वस्त्र आवास के अलावा बच्चे का परवरिश बढ़िया से हुआ और फिर इसके अलावा कुछ बचत के लिए भी रखते हैं। तो इनके खुशहाल होने का राज इसमें है कि ये समय का बहुत सदुपयोग करते हैं, या इनके पास समय ही नहीं होता है खाते कमाते हुए, और कुछ बचत के लिए भी करते हैं। और दूसरी बात है कि ये जंप भी कर सकते हैं, जैसे मतलब निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति है तो फिर वो मध्यम वर्ग में आ सकता है, मध्यम वर्ग से उच्च मध्यम वर्ग में आ सकता है, फिर उच्च मध्यम वर्ग से फिर उच्च वर्ग में शामिल हो सकता है। और कई लोग ऐसा करते भी हैं। मान लीजिए कि कई बार हम देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल जो प्रोफेशनल से परिवार से है, शुरू किया कोई शिक्षक के परिवार से है और फिर वो बिजनेस में को इस्टेब्लिश किया और बिजनेस करते हुए धीरे धीरे या मतलब उद्योगपति बन गया। आप देखेंगे कि भारत में एक ट्रेंड बना है कि कई बार जो आईआईटी से पास करने वाले या मतलब कोई इंजीनियरिंग सेक्टर से आने वाले या मतलब एमबीए करके आने वाले लोग नौकरी के बजाय एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किए और इंडस्ट्री में उनका अच्छा खासा टर्नओवर हो गया। तो इस तरह से ब्रेन तो इनके पास होता है, फिर शिक्षा भी होती है, तो शिक्षा के हिसाब से और सहूलियत के हिसाब से ये उच्च वर्ग में भी शुमार हो जाते हैं। दूसरा है हैप्पीनेस इंडेक्स की बात, कि मतलब ये जो तबका है सर्वाधिक खुशहाल तबका में से है। आमदनी और खुशहाली के पारस्परिक रिश्ते पर जब एक शोध हुआ तो पता चला कि मिडिल क्लास का व्यक्ति अमीर और गरीब दोनों से ज़्यादा खुश होता है। अब इसमें जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं या मतलब जो सांख्यिकीविद हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनके लिए मतलब उनका जो मानना है, अब अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं या सांख्यिकीविद हैं अलग अलग आंकड़ा आपको उपलब्ध करा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। लेकिन मतलब ज़रूरत से कम और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दोनों जो है सो खुशहाली को बाधित कर देता है। तो इनके पास एक एवरेज पैसा होता है। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट हुए और मतलब इकोनॉमिस्ट भी हम कह सकते हैं, तो उनका था कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा हम पैसा कमा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी आय होती है, तो हमारी खुशी प्रभावित होती है। तो एक एवरेज इनकम वाले जो व्यक्ति होते हैं तो उनकी खुशहाली बढ़ जाती है। ये कंसेप्शन है इनके खुश रहने में।